अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की क्लास नंबर 41 के साथ आज हम आपके सामने हाज़िर हैं। और ये जो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको खैर व आफ़ियत के साथ तकमील तक पहुँचाए कि हम नबी अलैहिस्सलाम की मुकम्मल लाइफ जो है उसको पढ़ लें, उससे समझ लें और उससे देखें कि आज की हम दुनिया के अंदर या आज के लाइफ के अंदर हम क्या चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए इसका आज की किस्त का या आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ग़ज़वा मुअत्ता के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे अलवदाई मामलात, यानी नबी अलैहिस्सलाम जब भी किसी जंग के ऊपर ख़ुद जाते या फिर सहाबा को भेजते, तो अगर ख़ुद जाते तो अपने घर वालों को या दीगर जो भी अहलो अयाल पीछे होते थे उनको अलविदा कहा करते थे या उनसे अलविदाई मुलाकात किया करते थे। और उनको भी लोग जो हैं वो एक ख़ास मुकाम तक मदीने से रुखसत करने आया करते थे। इसी ये कि समझ लीजिए एक ट्रेडिशन थी और ये बहुत अच्छी ट्रेडिशन थी। आज भी अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कोई मेहमान हो या कोई मामला हो तो लोग उनको बाहर दरवाज़े तक छोड़ के आते हैं, कम अज़ कम अपने घर के बाहर तक। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का भी एक तरीक़ा था। जब इस लश्कर को भी यानी मुअत्ता के लिए जो लश्कर तश्कील दिया हुआ था 3000 मुसलमानों का, तो उनको भी छोड़ने के लिए मदीने से समझ लीजिए अपने घर से या अपने मस्जिद नबवी से एक ख़ास मुकाम तक गए और उनको रुखसत किया। इस मकाम को सनियतुल वदा कहा जाता है, यानी वो मकाम जहाँ से काफ़िलों को भी विदा किया जाता था या रवाना किया जाता था या फिर उनसे समझ लीजिए आखिरी मुलाकात भी की जाती थी उस मकाम के ऊपर और उनको फिर कुछ नसीहतें भी की जाती थी। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सनियतुल वदा के मकाम के ऊपर पहुंचकर अपने सहाबा को या जो लोग ग़ज़वा मुअत्ता के लिए जा रहे थे उनको एक ख़ुतबा भी दिया और कुछ नसीहतें भी इरशाद फरमाई। झंडा जो था वाइट कलर का बताया जाता है, वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को थमाया और उनको कुछ नसीहतें की और लश्कर वालों को भी नसीहतें की। वो नसीहतें क्या थी? पहली नसीहत ये थी कि तक़वा और परहेज़गारी जो है उसका दामन आपने अपने हाथों से नहीं छोड़ना। फिर इसी तरीके से आपस में जो रफ़ीक हैं, आपके दोस्त हैं या जो आपके लश्कर में साथी हैं, उनकी आपने खैर खाही का जज्बा रखना है। फिर इसी तरीके से अल्लाह के नाम से ही आपने इस जंग का आगाज़ करना है और किसी किस्म की आपने गद्दारी या ख़यानत नहीं करनी और इस जंग के अंदर किसी बूढ़े को, किसी बच्चे को इस तरह कत्ल नहीं करना। ये कुछ नसीहतें की और इसी तरीके से कुछ नसीहतों के अंदर ये मामला भी पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो झंडा दिया था ज़ैद बिन हारिसा को, तो उनको ये भी तलक़ीन की थी कि आपने जंग से पहले वहाँ के जो काफ़िर लोग थे या गैर मुस्लिम थे या ईसाई लोग थे, उनको वहाँ पर जाकर मुअत्ता के मकाम के ऊपर उनको दावत इस्लाम पेश करनी है और दावत इस्लाम का आगाज़ उन लोगों से करना है जिन्होंने ये नबी अलैहिस्सलाम के एलची को, जिनका नाम हारिस बिन उमैर बताया जाता है, उनको शहीद किया था। उसी मुकाम पे जाना है, वहाँ पे जाके ख़ास तौर पे वहाँ से अपनी दावत का या अपने जिहाद का आगाज़ करना है। पहले उनको दावत इस्लाम देनी है। इससे भी हमें एक ये अमर पता चलता है, नबी अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी की ग्रेटनेस पता चलती है कि एक तरफ उनके एलची को या उनके सफ़ीर को या उनका ख़त लेके जाने वाले को उस इलाके वालों ने कत्ल किया है, तो ये भी कर सकते थे कि उनको बग़ैर किसी दावत के कत्ल कर दिया जाता या उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता। नहीं, फिर भी यही नबी अलैहिस्सलाम वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं मुसलमान लश्कर को या उनके अमीर ज़ैद बिन हारिसा को कि आपने पहले जाके उनको इस्लाम की ही दावत देनी है, जिन्होंने हमारे इस तरीके से हारिस बिन उमैर को शहीद किया, उनको भी दावत देनी इस्लाम की जाके। तो ये जब नबी अलैहिस्सलाम ने सनियतुल वदा के मकाम के ऊपर रुखसत किया इस काफ़िले को, तो वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ़ मनाजिर भी सामने आए। सब लोग मिल रहे थे, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें इसी लश्कर के हवाले से एक ख़ास लेवल के ऊपर अमारत भी सौंपी जानी थी कि अगर फ़लाँ सहाबी यानी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा शहीद होते हैं तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु को अमारत मिलनी थी लश्कर की। अगर वो भी शहीद होते हैं तो ज़ैद बिन हारिसा और जाफ़र बिन अबी तालिब के बाद
यानी तीसरे नंबर पे अब्दुल्ला बिन रवाहा जो शायर रसूल भी कहलाते थे या शायरी बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो इनके साथ एक ख़ास मामला हुआ, वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, हमने बुलेट पॉइंट में भी लिखा है। तो इनके साथ ये मामला हुआ कि इनको देखा लोगों ने तो ये रो रहे थे, इनको देखा तो रो रहे थे। तो इनसे फिर वहाँ जो भी लोग थे, जो लोग इनको रुखसत कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं। तो उस वक्त इन्होंने कहा कि ये चीज़ आप लोग ज़हन नशीन कर लो, मुझे कोई दुनिया से मोहब्बत नहीं है, ना आप लोगों से मुझे कोई ऐसी शुफ्तगी या फिर कोई आपसे कोई ऐसा मामला है कि मैं आपकी वजह से कोई रो रहा हूँ। मुझे तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से एक आयत जो वो तिलावत करते थे वो इस वक्त याद आ गई है, जिसकी वजह से मैं रोने लगा हूँ। यानी सूरह मरियम की आयत नंबर 71 जो है वो उन्होंने बताया कि ये मुझे याद आ गई है। यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिय्या। ये आयत उन्होंने बताई कि इसकी वजह से मैं रो रहा हूँ, जिसका मतलब या मफ़हूम उर्दू में अगर हम देखें तो इसका मानी ये है कि और तुम में से हर एक दोज़ख के ऊपर से गुज़रने वाला है और ये तुम्हारे रब के हतमी ज़िम्मेदारी या फ़ैसले की बात होगी। यानी इसका मफ़हूम या तफसीर अगर आप पढ़ें तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टली आपको ये बता देते हैं। समझ लीजिए पुल सिरात का मंज़र उस वक्त उनको याद आ रहा था, यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद पे जा रहे हैं, क़िताल पे जा रहे हैं, लेकिन उनको नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से एक पढ़ी हुई आयत याद आ रही थी कि जैसे वो इस वक्त भी एक पुल सिरात वाली सिचुएशन है उनकी, कि नीचे आग है और आगे जन्नत की तरफ रास्ता जा रहा है। तो वो उस चीज़ को याद करके रो रहे थे। तो उन्होंने फिर लोगों को बताया कि मैं कोई जंग से नहीं डर रहा, या मुझे कोई शहादत का डर नहीं है, या तुम लोगों से मोहब्बत का मामला नहीं है, मैं इस तरीके से अल्लाह ताला की याद में रो रहा हूँ, या फिर इस तरह से ये आयत याद करके सूरह मरियम की 71 नंबर आयत याद करके रो रहा हूँ। फिर ये भी मामला हुआ। फिर इसी तरीके से कुछ और मामला ये हुए। अब्दुल्ला बिन रवाहा के हवाले से कुछ रवायात में यहाँ तक आया कि क्योंकि जिस दिन रुखसत किया ये जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे के दिन सुबह सवेरे समझ लीजिए रुखसत किया जा रहा था फजर के बाद या अव्वल वक्त के अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ, जब रास्ते में जा रहे थे तो ये अब्दुल्ला बिन रवाहा जो हैं ये इन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों ना, जुम्मे का दिन है तो मैं अकेला जो है कुछ लश्कर से पीछे रहकर तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जुम्मा अदा कर लूँ और अपने आमाल के अंदर इजाफ़ा कर लूँ। तो जब लश्कर आगे जा रहा था तो इनको नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं मदीने में देख लिया और इनसे पूछा कि आप किधर, आपको तो लश्कर के साथ भेजा था। तो उन्होंने कहा मैंने सोचा इस तरह आपके साथ नमाज अदा कर लूँ जुम्मे की और फजीलत हासिल कर लूँ। इस तरह के मफ़हूम ये बता रहे हैं आपको बात का। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इनकी इस्लाह की, जिसका मफ़हूम ये था कि तुम वो सवाब, वो अज्र सवाब जो है वो इस मस्जिद में या फिर हमारे साथ जुम्मा पढ़ के नहीं पा सकते, जो कि उस लश्कर में जाने वालों का सवाब है। और इसी तरीके से कुरान और सुन्नत के अंदर या कुरान और अहादीस के अंदर हमें बहुत सारी ऐसे मकामात मिलते हैं जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद के हवाले से या अल्लाह के रास्ते में निकलने के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़जीलतें बयान फरमाई। तो खैर नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा को फिर जुम्मे के बग़ैर ही रवाना कर दिया बाकी लश्कर के साथ, और उनको फिर जिहाद के हवाले से भी इस चीज़ की याद दहानी करवाई कि असल जो है आपका सवाब, अज्र व सवाब वो उस लश्कर में है। इस पॉइंट से हमें भी ये चीज़ समझनी है कि आज भी अगर कोई ऐसा मामला है कि गैर मुस्लिमों के साथ कुछ लोग अगर फ़लस्तीन में या और मुकामात के ऊपर अगर लड़ रहे हैं, तो आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनके हवाले से दुआ कर लें। दुआ के अलावा आप फाइनेंशियल सपोर्ट की उनको कोशिश कर लें, जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है वो आप काम करें। तो खैर इसके हवाले से हम एक एपिसोड के अंदर कुछ बता भी चुके कि आप किस तरीके से उनके हवाले से सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं, जो भी आज के ज़माने में भी अल्लाह ताला के रास्ते में खड़े हुए हैं, यानी जिहाद क़िताल वगैरह के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये मामला हुआ कि ये लोग जब लश्कर निकल गया ग़ज़वा मोता के लिए और फिर आगे चल रहे थे, तो अभी मुसलमानों तक ये इतला नहीं पहुंची थी कि कितना बड़ा लश्कर आगे से तैयारी के लिए, क्योंकि रूमियों के या रोमन एम्पायर के जासूस भी मदीने के आसपास थे। उन्होंने जब ख़बरें दी कि इस तरीके से 3000 का लश्कर जा रहा है, तो आगे से उन्होंने भी समझ लीजिए 1 लाख का लश्कर जो है शुरहबेल
और प्लस जो उनका बादशाह एम्परर था उसने प्लस 1 लाख और फौज तैयार करके भेज दी शाम के अंदर, यानी 2 लाख का लश्कर वहाँ पर तैयार था। जब मुसलमान एक ख़ास मुकाम के ऊपर पहुँचे, मान के मकाम था, ठीक है, मोत्ता के करीब एक मकाम था जिसका नाम मान बताया जाता है। मान मकाम के ऊपर जब जॉर्डन में पहुँचे तो उनको भी इतला मिल गई, यानी मुसलमानों को भी, ज़ैद बिन हारिसा को भी और दीगर मुसलमानों को इतला मिल गई इनके जासूसों से कि आगे कितना बड़ा लश्कर है, ताकि उसी हिसाब से प्लानिंग करके अपनी पोजीशनें सेट की जाएं। तो पता चला कि 1 लाख का अलहदा लश्कर है और 1 लाख का अलहदा, यानी 2 लाख का लश्कर हमारे मुकाबले के लिए वहाँ पे तैयार हो रहा है। जब ये मामला हुआ तो वहीं पे मुसलमानों ने एक मजलिस शूरा मुनक़्क़िद की, यानी एक मशवरे वाली महफ़िल मुनक़्क़िद की। तो ज़ाहिर बात है मुसलमान एक इतना बड़ा लश्कर है, यानी 3000 के मुकाबले के अंदर 2 लाख का लश्कर है, यानी ये समझ लीजिए ये ग़ज़वा बदर से भी बड़ा मार्का होने जा रहा है इस हवाले से, नंबर गेम के हवाले से। यानी वहाँ पे 1000 का लश्कर था और 313 सामने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए उससे भी कहीं गुना ज़्यादा जा रही है बात, यानी 2 लाख के सामने 3000 सिर्फ मुसलमान होंगे। और ये क्रिश्चियंस के साथ पहली बाकायदा जंग होने जा रही थी उनके हवाले से। तो फिर मजलिस शूरा तकरीबन 2 दिन के तक या 2 रातों तक जारी रही। वहाँ पे सहाबा ने मशवरे किए और एक तजवीज़ जो समझ लीजिए फ़ाइनली सामने आई कि हम नबी अलैहिस्सलाम के पास अपना कासिद भेजते हैं और बताते हैं कि 2 लाख का लश्कर तैयार हो गया है, तो जिसकी हमें उस तरीके से ख़बर नहीं थी। अब मज़ीद लश्कर आप तैयार करें, फिर हम जंग के लिए आगे निकलते हैं। यानी ये इस तरह की लॉजिकली वहाँ पे एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन हो रही थी। लेकिन उसी वक्त अब्दुल्ला बिन रवाहा बहुत ज़बरदस्त ईमान वाले और मर्तबे वाले सहाबी थे, ग़ज़वा बदर के अंदर भी शरीक हुए थे। तो उसी वक्त उन्होंने वहाँ पे कंक्लूसिव रिमार्क्स दिए। कोई वहाँ पे नंबर गेम नहीं हुई कि कितने सहाबा ने क्या बात कही, कितने सहाबा ने क्या बात कही। इन्होंने क्लोजिंग रिमार्क्स वहाँ पर क्या दिए, इन्होंने ये कहा कि तुम लोग किस लिए आए हो यहाँ पे। ज़ाहिरी बात है तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए आए हो, और तुम अगर इसको मकरूह समझ रहे हो तो ये चीज़ ज़हन नशीन करो कि वल्लाह जिसको तुम अल्लाह की कसम खा के कहा कि यानी जिससे तुम कराहत कर रहे हो, यानी शहादत, और तुम लोग इस जगह पे मकाम पे रुके हुए हो इस चक्कर में कि पीछे से मज़ीद हमारी कुमक या फिर मज़ीद लश्कर हमारी हेल्प के लिए आए तो फिर हम जाएं। तो कहा कि जिसकी तुम तलाश में यानी शहादत की तलाश में निकले हो, तो हम जो मुसलमान हैं ना, कभी भी कसरत और ताकत की बुनियाद के ऊपर काफिर से कभी नहीं लड़े। तो इसलिए तुम ये चीज़ सोच लो तो कि जो तुम्हारा हदफ है ना वो हर सूरत में अचीव होगा। और तुम्हारा हदफ क्या है? अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जो बात कही मफहूम उसका ये था, तुम्हारा हदफ ये है या तो फ़तह हासिल करोगे या शहादत का मर्तबा पालोगे। तो ये 2 ही तुम्हारे पास ऑप्शंस इस वक्त नज़र आ रही हैं। इसलिए पीछे हटने का या वेट एंड सी का टाइम नहीं है, आगे बढ़ो। तुम्हें 1-2 इन चीज़ों में से 2 भलाइयों में से एक भलाई तो लाजमी हासिल होगी, या तो तुम शहीद हो जाओगे या तुम गाजी हो के अल्लाह ताला के रास्ते में ये गलबा कुफार के ऊपर हासिल कर लोगे। जब उन्होंने इतने कंक्लूसिव रिमार्क्स दिए मुसलमानों के सामने तो तमाम सहाबा ने कंसेंसस किया कि वाकई अब्दुल्ला बिन रवाहा ने सही ईमान वाली बात की कि उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। यानी वो यही बात थी, वी विल विन और वी विल गो फॉर शहादा। तो ये 2 ऑप्शन थे मुसलमानों के सामने, कोई सरेंडर का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये मजलिस शूरा भी जब ख़त्म हो गई और मुसलमानों ने फिर अटैक की तैयारी की और मोत्ता के मुकाम के ऊपर उनका लश्कर तैयार था। मुसलमानों ने जाके अपना भी लश्कर वहाँ पर तरतीब दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने उनको दावत इस्लाम पेश की, उन्होंने उसका इनकार भी किया। लेकिन फिर जंग स्टार्ट हुई और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़ैद बिन हारिसा ने लड़ाई की। यानी क्योंकि वो आगे थे, लश्कर के अंदर आगे थे, झंडा भी उनके हाथ में था और बाकी सारी सेटिंग उन्होंने पहले कर ली। उसके बाद लड़ाई जब शुरू हुई तो सबसे पहले समझ लीजिए जो शहीद होने वालों में थे वो ज़ैद बिन हारिसा उनके अंदर शामिल थे। जैसे ही ज़ैद बिन हारिसा शहीद होते हैं
तो नबी अलैहिस्सलाम की तलकीन के मुताबिक या नसीहत के मुताबिक या ऑर्डर के मुताबिक या जो नंबर्स उन्होंने बताए थे उसके मुताबिक अब जाफ़र बिन अबी तालिब हज़रत अली के भाई को सामने आना है और उनको झंडा थामना है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो चुके हैं और बाकी मुसलमान जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और इधर से झंडा गिरने नहीं देना, क्योंकि उस वक्त झंडा गिर गया तो पता चलता था जिस लश्कर के झंडा मेन जो होता था, अगर वो झंडा गिर गया तो समझ लीजिए लश्कर का मोराल भी डाउन हो जाता था। और साथ साथ क्योंकि आप सोचिए कि 1000 बंदा एक साइड पे है, 1000 दूसरी साइड पे है और 1000 कहीं, आगे वाले को नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, पीछे वाले को नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है। वो झंडे को देख रहे हैं, उनको दूर से झंडा नज़र आ रहा है, झंडा लहराता हुआ, कि अभी तक हम लोग जीत रहे हैं। झंडे खड़े होने का मतलब ये हुआ करता था। तो ये फिर जब जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा संभाला तो झंडा संभालने के साथ साथ इन्होंने भी कुछ रिज्स पढ़े या अशार पढ़े, यानी बड़े ज़बरदस्त अशार पढ़े उस वक्त हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने भी। और वैसे जब जिस वक्त जंग स्टार्ट हुई उस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने भी कुछ अशार या फिर रिज्स भी पढ़ा, यानी एक मुसलमानों को मोटिवेट करने के लिए शेर व शायरी भी किया करते थे जंगों के अंदर भी, ताकि मुसलमानों को भी मोटिवेट किया जाए और दूसरी तरफ एक हैवी जो है ना वॉइस के ज़रिए से काफिरों के ऊपर भी रोब जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हज़रत जाफ़र ने भी कुछ पढ़ा ना, यानी रिज्स वगैरह पढ़े, तो उस दौरान फिर एक मामला ये भी हुआ, ये भी जंग कर रहे थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने फ़ाइट की। और लेकिन एक टाइम ऐसा आया फ़ाइट करते करते कि इनका एक हाथ कट गया, फिर या एक बाजू कट गया, फिर दूसरा बाजू कट गया, एक हाथ में झंडा था फिर उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा पकड़ लिया। जब दोनों हाथ या बाजू का एरिया कट गया, दोनों बाजू कट गए, तो इन्होंने कोशिश की कि मैं फिर भी झंडा संभालूं, ठीक है, लेकिन फिर शहीद हो गए। और बताया ये जाता है, सही बुखारी के अंदर भी रवायत है और उसके अलावा हिस्टोरियंस ने भी लिखा है कि इनकी बॉडी के ऊपर 90 निशान थे। कोई तीर का निशान था, कोई तलवार का निशान था, कोई नेज़े का निशान था। ये हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट की। और कहीं यहाँ तक बताया जाता है कि जितने भी निशान थे ना फ्रंट से थे। ये थी शान नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों की कि वो सामने रहते थे, यानी लश्कर से पीछे दूर नहीं भागते थे। इसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के शहीद होने के बाद, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया हुआ था कि इसके बाद अगर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब भी शहीद होते हैं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा जो हैं वो अलम या फिर झंडे को संभाल लेंगे। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के बाद फिर इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने बड़ी फुर्ती के साथ अलम संभाला, झंडा संभाला और मुसलमानों को फिर रीयूनाइट किया। और फिर इन्होंने भी रिज्जिया अशार पढ़ते रहे और मुसलमानों को फिर गरमाते रहे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से भी ये भी लड़े। और यहाँ तक कि ये एक टाइम ऐसा भी आया कि इनके एक भाई ने या कज़न ने किसी ने इनको गोश्त भी दिया जंग के दौरान कि आप गोश्त भी खा लो, आप लड़ लड़ के आपका काफ़ी बुरा हाल हो रहा है, कुछ थक गए हो आप, कुछ अपने आप को पावर दे लो। लेकिन इन्होंने फिर वो गोश्त या खाना भी जब पकड़ा तो इनको ख्याल आया कि नहीं, ये वक्त नहीं है खाने का या इस मामले का, ये अल्लाह के रास्ते में जाने का वक्त है। ठीक है, फिर इन्होंने जब अब्दुल्ला बिन रवाहा ने भी जब अलम उठाया तो वहाँ पे भी ये मामला हुआ कि इन्होंने अपने आप को भी गरमाने के लिए बड़े अशार पढ़े, जिसके अंदर एक ये भी था, या नफ्सु इल्ला तुक़्तली तमूती, यानी इन्होंने अपने नफ्स के हवाले से, अपनी जान के हवाले से कहा कि मेरी जान तूने तो मर ही जाना है। ठीक है, तो क्या ही अच्छा हो कि तेरी जान जो है वो कत्ल हो के या फिर शहीद हो के अल्लाह के रास्ते में जाए। तो इस तरीके से ये कह के ये भी लश्कर के साथ यानी रोमन्स के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़े, लेकिन इनको भी शहीद कर दिया गया। और एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये जो अमीर होता है ना लश्कर का, इसके ऊपर सबका फोकस होता है, यानी अगर ये शहीद हो जाए तो दूसरी तरफ भी इतला जा रही होती है, अपने लश्कर में भी इतला जा रही होती है कि ये इनका बड़ा कमांडर जो है, जो लीडर है, वो शहीद हो गया है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडर का रोल यहाँ पर भी जंग के अंदर। फिर ये मामला हुआ कि जब ये इनकी भी शहादत होती है, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी, तो फिर जो अलम है या झंडा है वो गिर रहा होता है।
तो हज़रत साबित बिन अकरम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर झंडे को संभाला और फिर मुसलमानों को रीयूनाइट किया और कहा कि इस वक्त कोई अमीर हमारा नहीं है, तो आप इस वक्त अपना फौरी अमीर का फ़ैसला कर लो। तो सहाबा ने कहा आप अमीर बन जाएं, आपने झंडा पकड़ लिया। इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा, बल्कि कुछ रवायात के मुताबिक इन्होंने फिर फौरी खालिद बिन वलीद को आगे लेके आए कि आप झंडा संभालें, आप इस वक्त लश्कर की कमांड को अपनी कमांड के अंडर करें। खैर कुछ रवायतों के मुताबिक उस वक्त जो है शूरा ने मुंतखब किया हज़रत खालिद बिन वलीद को, कुछ के मुताबिक हज़रत साबित बिन अकरम ने इनको मुंतखब किया, या फिर कुछ रवायत यहाँ तक भी हिस्टोरियंस ने नकल की जिसके मुताबिक हज़रत खालिद बिन वलीद ने वॉलेंटियरली इस चीज़ को उस वक्त जो जंग की सिचुएशन थी इन्होंने फौरी उसको कबूल किया। जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद ने झंडा संभाला तो मुसलमान उस वक्त बहुत ज़्यादा समझ लीजिए उस वक्त उनके अंडर थे, यानी उनके अटैक के अंदर थे रोमन्स के। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फिर दोबारा रीयूनाइट किया मुसलमानों को और इन्होंने फिर उस वक्त ऐसी जंगी स्ट्रेटजी वहाँ पे बनाई। इन्होंने ये क्या किया कि क्योंकि शाम या रात कोई ऐसा मामला आ गया इस जंग के दौरान, कई दिन के ऊपर ये जंग मुहित रही समझ लीजिए, तो दरमियान में क्योंकि रात को अक्सर जंगें रुक जाया करती थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक उस वक्त स्ट्रेटजी डिवाइस की मुसलमानों के हवाले से कि इन्होंने लश्कर जो लेफ़्ट राइट और फ्रंट और बैक ये इन सारे लश्कर को उन्होंने तब्दील कर दिया। यानी इस तरीके से तब्दील किया कि जो लोग कल फ्रंट पे लड़ रहे थे उनको बैक पे ले आए, या लेफ़्ट पे जो लड़ रहे थे उनको राइट पे ले आए और राइट वालों को लेफ़्ट पे ले आए। यानी ऐसी शफलिंग की लश्कर की कि जो रोमन्स हैं उनको ये फीलिंग आई कि कल हम किसी और लश्कर से लड़ रहे थे, आज किसी और से। तो हर तरफ ये इतला पहुंच गई ऐसी स्ट्रेटजी के ज़रिए से कि मुसलमानों की पीछे से यानी मदीने से बहुत बड़ी पावर या बहुत बड़ा लश्कर इस लश्कर के साथ शामिल हो गया और ताज़ा दम लश्कर इस वक्त मुसलमानों का शामिल हो गया। अब हमारी मौत पक्की है। यानी रोमन्स इतने लाखों का लश्कर होने के बावजूद मुसलमानों की इस स्ट्रेटजी के ऊपर कि उन्होंने इस तरीके से शफलिंग की और एक रीयूनाइट किया हज़रत खालिद बिन वलीद ने, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़े और फ्रंट के ऊपर लड़े, और ऐसा लड़े कि बताया जाता है कि 9 तलवारें, ठीक है, 9 तलवारें हज़रत खालिद बिन वलीद की इस जंग के अंदर टूटी, और आखिर में जो इनके हाथ में एक छोटी सी तलवार या कोई चीज़ बची वो एक यमन की तलवार थी जिसके ज़रिए से ये मुकाबला करते रहे काफिरों के लश्कर का। खैर जब कफ़ार ने या रोमन्स ने ये देखा कि ताज़ा दम लश्कर लग रहा है आ गया, तो वो पसपा हो गए, यानी मुसलमानों को फतह हो गई, और मुसलमानों के रोब से या इस स्ट्रेटजी से काफिर जो हैं उनके लश्कर के अंदर हलचल मच गई और उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए। और ये आज तक एग्जैक्ट नहीं पता चल सका कि कितने हज़ार काफिरों को उस जंग के अंदर कत्ल किया गया। कुछ के मुताबिक 1500, किसी के अंदर इससे भी ज़्यादा। लेकिन बहरहाल जंग का सारा नक्शा बदल गया और उन्होंने रिट्रीट किया, यानी काफिर पीछे पसपा हो गए। और हज़रत खालिद बिन वलीद ने भी ये स्ट्रेटजी यूज़ की कि हम उनके बैक पे, उन पे पीछे से हमला, वो अगर भाग रहे हैं या फिर पीछे हो गए हैं, हट गए हैं, तो हम उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम अब मदीने जाएंगे। तो खैर इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को फिर मदीने की तरफ वापस कूच करने का हुक्म दे दिया। और इस जंग के अंदर 12 मुसलमान सिर्फ, ठीक है, यानी 12 मुसलमान, सिर्फ 12 मुसलमान जो हैं उनकी शहादतें हुई, जिसके अंदर से 3 जो मशहूर हैं, यानी जिनका हम पहले बता चुके, जो कि अमीर थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और ज़ैद बिन हारसा, तीनों बड़े मेन सहाबा के अंदर थे। और बाकी भी समझ लीजिए जो इनके अलावा जो है 9 सहाबा मज़ीद उनकी शहादतें भी हुई। तो इससे हमें ये भी पता चला कि मुसलमानों ने कोई ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी शुरू से ये अपनाई रखी। इससे ये ना समझिएगा कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने कोई बाद में आके जो है वो ज़्यादा सेविंग की है, नहीं, बल्कि पहले भी जो अमीर थे उन्होंने भी ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ यूज़ की, आर्चर्स के ज़रिए से, नेज़ों के ज़रिए से या तलवारों के ज़रिए से, कि मुसलमानों का कम से कम नुकसान हो, ठीक है। तो इसलिए फिर इसके बाद जब ये मामला हो रहा था तो सीरत निगारों के मुताबिक एक अहम मामला, एक अहम मौजज़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी अल्लाह ताला ने उस वक्त फ़ौरी उतारा। वो ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने के अंदर मुसलमानों को इकट्ठा किया और उनको बुलाया।
बुलाया और उनको बताया, जंग के अंदर जो जो मामलात हो रहे थे उनको लाइव बताना शुरू कर दिए नबी अलैहिस्सलाम ने, और बताया कि इस तरीके से पहले ज़ैद बिन हारिसा की शहादत हुई, फिर उसके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब की, फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा की और दीगर शहादतें इनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। और फिर यहाँ तक बताया कि फिर अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार सैफ़ुन मिन सुयूफ़िल्लाह, यानी खालिद बिन वलीद को अल्लाह ताला की तलवार नबी अलैहिस्सलाम ने करार दिया कि उनके हाथ में जब कमांड आती है मुसलमान उनको अपना अमीर बना लेते हैं, उसके बाद तो अल्लाह ताला उनके हाथ पे मुसलमानों को फ़तह दे देता है। ये मामला होता है। फिर उसके बाद सारा लश्कर वापस आता है। जब ये लश्कर वापस आता है, शहादतें भी होती हैं, तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम जो शहीद होते हैं लोग या मुसलमान, उनके घरों में भी जाते हैं, उनके साथ ताज़ियत भी करते हैं। उसमें जो सबसे मशहूर ताज़ियत है वो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के घर जाने की है। उनके घर जाते हैं, उनके बच्चों को सीने से लगाते हैं और आंसू बहाते हैं नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पे जाके, और उनको तसल्ली भी देते हैं। तो जो हज़रत अस्मा बिनते उमैस होती हैं, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की ज़ौजा मोहतरमा, वो आपसे पूछती हैं कि क्या मामला हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम जब बताते हैं कि इस तरह जाफ़र बिन अबी तालिब की शहादत हो गई है, तो वो चीख मारती हैं। यानी उनको इतना गम होता है इनकी शहादत का कि वो चीख मारती हैं और रोने लग जाती हैं। खैर नबी अलैहिस्सलाम उनको हौसला भी देते हैं, और इस तरीके से रवायात के अंदर यहाँ तक मिलता है कि उन बच्चों के सरों पे हाथ भी फेरते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत भी करते हैं। फिर उसके बाद 3 दिन बाद भी उनके घर पे जाते हैं और उनको तलकीन करते हैं कि अब आप अपना रोना धोना या फिर सोग जो है उसको अब ख़त्म करें। और नबी अलैहिस्सलाम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से भी उनको बताते हैं कि इस तरीके से मैं आपके लिए इस तरीके से उनका वली हूँ, अब से आपके बच्चों का आपको उनकी फ़िक्र के हवाले से अपनी किसी भी लिहाज से फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जब लश्कर वापस आ जाता है, लश्कर के अंदर एक मामला और भी होता है, वो भी हम सोचा आपको बताएं कि लश्कर के अंदर एक यमन की तरफ से भी कोई एक मुसलमान लश्कर के अंदर शामिल हो जाता है, जिससे ये भी पता चलता है कि रास्ते के अंदर भी कुछ मुसलमान दूसरे इलाकों से भी शामिल हुए जंग के अंदर। तो यमन से जब एक फ़ौजी मुसलमानों के साथ शामिल होता है, वो भी मुसलमानों के वहाँ पे भी कबाइल के अंदर काफ़ी इस्लाम की दावत पहुँच चुकी हुई थी, तो वहाँ से मामला ये होता है जब वो लश्कर के अंदर शामिल होता है तो वो एक बंदे को कत्ल भी करता है जो रोमन था। रोमन को वो यमनी कत्ल करता है जो यमन से फ़ौज के साथ मुसलमानों के साथ मिला था। तो वो उस फ़ौजी का यानी रोमन का माल भी सलब कर लेता है या उसको काबू कर लेता है, उसका माल भी पकड़ लेता है। तो ये एक रूल है जंगों के हवाले से दीन में कि अगर कोई नॉर्मल माल कोई किसी को मारे काफिर को और उसका माल पकड़ ले, जैसे तलवार है, असला है, कोई चीज़ है ऐसी, तो वो उसको अवार्ड के तौर पे दे दिया जाता है क्योंकि इसने उसको मारा भी है और उसके अवार्ड में उसी का माल इसको भी मिल जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन पता ही चलता है कि उसका माल बहुत ज़्यादा होता है जिस रूमी को या उस ईसाई को ये मुसलमान कत्ल करता है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को जब पता चलता है तो वो उसमें से कुछ हिस्सा ले लेते हैं, यानी जो माल गनीमत होता है उसके अंदर शामिल कर लेते हैं, कुछ जो है उसके पास ही रहने देते हैं। जब ये मामला होता है तो वहाँ पे एक सहाबी फ़ौरन इनको टोकते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को, और उनको कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो, ये हमारा जंगों का ये उसूल है और आपको ये उसूल पता है कि जिसको मारेगा उसका माल उसको ही मिलेगा, उसका माल उसकी सल्ब जो भी होगी वो उसी मुजाहिद के हाथ में आएगी जिसने उस बंदे को कत्ल किया होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि वो माल बहुत ज़्यादा है, मैं इस वजह से उससे ले रहा हूँ ये माल और उसको माल गनीमत के अंदर डाल रहा हूँ। इन्होंने कहा मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं नबी इस्लाम से आपकी शिकायत कर दूँगा वापस जाके। खैर ये कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हज़रत खालिद बिन वलीद और वापस चले जाते हैं, लेकिन उसका माल भी उसको वापस नहीं करते, सल्ब किया हुआ मुकम्मल, कुछ पार्ट दे देते हैं सिर्फ। वो जाके नबी इस्लाम के पास हाजिर होते हैं और ये मामला रख देते हैं कि इस तरीके से हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस तरीके से ये काम किया है कि जो सल्ब किया हुआ माल था उसमें से कुछ हिस्सा इस मुजाहिद को दे दिया, इस सिपाही को दिया, और बाकी इन्होंने वापस माल गनीमत में या फिर रख लिया अपने पास। नबी अलैहिस्सलाम हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि इस तरीके से ये रूल है हमारे यहाँ पे, तो आपने उसका सारा माल उसको ही देना है। हज़रत खालिद बिन वलीद ठीक है कह के चल पड़ते हैं यानी माल देने के लिए।
तो वो जो बंदा था जिसने शिकायत लगाई थी, सहाबा में से एक सहाबी थे, तो उन्होंने जिन्होंने शिकायत लगाई थी वो हज़रत खालिद बिन वलीद को टॉन्ट करते हैं कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना जंग के दौरान ही। नबी अलैहिस्सलाम ये सुन लेते हैं कि ये टॉन्ट कर रहा है इस तरीके से हज़रत खालिद बिन वलीद को। तो फ़ौरन हज़रत खालिद बिन वलीद की सपोर्ट में नबी अलैहिस्सलाम उस शख्स को डांटते हैं जो इस तरह की सिफारिश लेके आता है हज़रत खालिद बिन वलीद के ख़िलाफ़। और नबी अलैहिस्सलाम उनको फिर कहते हैं कि जो हम मेरे अमीर हैं लश्कर के, आपको उनसे जो जो खैरें पहुंच रही हैं वो तो आप ले रहे हो, लेकिन अगर कोई उनसे कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको भी फिर आप एक्सेप्ट करो। तो इसलिए अब ये जो खालिद का फ़ैसला था उसको वही बरकरार रहेगा, उसको पूरा माल नहीं दिया जाएगा, उसका कुछ पार्ट ही दिया जाएगा। क्योंकि इससे पता चलता है कि जो अमीर की अताअत होती है वो कई कंडीशंस के अंदर लाजमी इस तरीके से बन जाती है अगर वो कोई बड़ा रूल वायलेट ना कर रहा हो। ठीक है, तो इसलिए इससे भी ये पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ये मामला नहीं किया कि अगर मुसलमान किसी अपने अमीर को डिवैल्यू कर रहे हैं या उसको समझ लीजिए एक वॉर का मैन ऑफ द मैच है, एक समझ लीजिए यानी मैन ऑफ द आर्मी है इस वक्त और कमांडर है मुसलमानों की फ़ौज का, जिसकी समझ लीजिए वजह से या जिसके हाथ पे अल्लाह ताला ने फ़तह दी है, तो नबी अलैहिस्सलाम उसका रिगार्ड भी कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद का। हालांकि अभी नए नए मुसलमान हुए हैं कुछ अर्सा पहले। तो इससे ये भी पता चला कि अगर आपके पास स्किल है, कैपेबिलिटी है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को दीगर सहाबा के ऊपर इस हवाले से फ़ौक़ियत भी दी, सिर्फ इस वजह से कि जंगी सलाहियत उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप इसमें भी ये चीज़ देख सकते हैं कि उनसे भी ज़्यादा जंगी सलाहियत नबी अलैहिस्सलाम के हिसाब मतलब फ़हम के हिसाब से दीगर सहाबा में थी, यानी हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब में भी, अब्दुल्ला बिन रवाहा में भी, ज़ैद बिन हारसा में भी, कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हीं सहाबा को पहले आगे मुक़द्दम रखा। लेकिन जब मुसलमानों ने एक और ऐसी कंडीशन बनी कि मुसलमान लग रहा था कि वो किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो फिर खालिद बिन वलीद को भी चुनने के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म की कोई मामला ऐसा नहीं उठाया कि नबी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के अंदर कोई तफ़रक़ा डालने की माज़अल्लाह कोशिश करते कि आपने खालिद बिन वलीद को क्यों अपना अमीर बना लिया, आप किसी और बदरी सहाबा को ढूंढ लेते या ओहद के अंदर शिरकत करने वाले को ढूंढ लेते या सुलह हुदैबिया वाले को ढूंढ लेते। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुसलमानों के फ़ैसले को की तहसीन की कि किस तरीके से उन्होंने खालिद बिन वलीद को अपने साथ चुना। तो बहरहाल इससे हमें आज जो समझने की ज़रूरत है वो यही है कि मुसलमानों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं प्रॉब्लम करनी चाहिए। जब सामने काफिर हो, गैर मुस्लिम हो और उसके साथ आपका मामला चल रहा है, तो किस तरीके से सहाबा ने भी और नबी अलैहिस्सलाम ने भी मुसलमानों की यूनिटी को मुक़द्दम रखा और जो उनकी वॉर के हवाले से स्किल्स थी किसी भी बंदे की, जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद की, तो उनको ख़ुद बदरी सहाबी ने ख़ुद आगे कर दिया। यानी बदरी सहाबी साबित बिन अकरम ने किस तरीके से अपने ऊपर भी सुपीरियॉरिटी देकर उनको फ़ौज का कमांडर बना लिया। और इससे भी पता चलता है कि जो भी लीडिंग रोल होता है उसको भी इसी तरीके से सामने होके फ़ाइट करनी है, जैसे हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने की, जैसे अब्दुल्ला बिन रवाहा ने की, या फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने की कि उनकी 9 तलवारें इस जंग के अंदर टूटी। और लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स होते हैं या फिर जो कमांडर्स होते हैं किसी भी काम के, नेम एनी प्लेस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जंग की, यानी आप तो जंग में नहीं जा सकते तो आप क्या लर्न करेंगे इससे। तो आपको यही लर्न करना है कि अगर असल लीडर वही होता है जो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करता है, ठीक है, ये नहीं कि एक बैक पे रह के ही लीड कर रहा होता है। असल लीडरशिप ये होती है कि आप ख़ुद फ्रंट पे आके अपनी टीम को लीड कर रहे हो, ताकि उनको ये पता हो कि अगर सामने से तीर आ रहा है तो उसमें सबसे पहला तीर हमारे लीडर को भी लग सकता है अगर किसी किस्म का भी कोई ऐसा मामला होता है। और तो इससे हमें आज अपनी लाइफ के अंदर सीरत को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे मुसलमान भाई दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम का शिकार हैं या किसी भी हवाले से फाइनेंशियली भी या फिर जंगों के हिसाब से भी दुनिया में, जैसे आजकल फ़लस्तीन के मुसलमान किस तरीके से डिप्राइव्ड हैं कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आप कुफ़ार को देख लें, वो किस तरीके से एक उम्मत बन के अपने यहूदियों की मदद करें। यानी एक तरफ समझ लीजिए यहूदी और ईसाई एक ज़माने में खून के प्यासे एक दूसरे के होते थे, लेकिन मुसलमान चूँकि उनका
समझ लीजिए मुश्तरका दुश्मन है, उसके लिए कैसे यूनाइटेड वे में हैं। लेकिन हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, हम मुसलमान ये कर रहे हैं कि फ़लाँ जो मुल्क है वो जो है शिया का है, फ़लाँ मुल्क सुन्नी का है, फ़लाँ अरब का है। पहला जो है वो अरब को साथ देना चाहिए फ़लस्तीन का। हम क्यों जाएं, हम क्या कर लें, या हमारी गवर्नमेंट क्या करे, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमारे पास तो पहले ही IMF के ग़ुलाम हैं, हम फ़लाँ के ग़ुलाम हैं, फ़लाँ के ग़ुलाम हैं। मतलब हमारे पास इतने एक्सक्यूज़ हैं कि हमने अपने मुसलमान भाइयों को इस वक्त गज़ा के अंदर या और मुसलमान इलाक़ों के अंदर मरने के लिए छोड़ा हुआ है। और इसराइल जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से ग्रो कर कर के मुसलमानों की ज़मीनों के ऊपर, उनके मुल्कों के ऊपर कब्ज़े कर कर के उनको मारे हैं। उनको कोई पता नहीं कि मुसलमानों का बच्चा जा रहा है या कोई औरत जा रही है, कोई भी कॉमन सिटीज़न जा रहा है जिसने जंग में भी कोई हिस्सा नहीं लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ये बहुत बड़ा सबक कि मुसलमान उम्मत एक जिस्म की मानंद है, ठीक है। उसके एक पार्ट को अगर तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उसकी दर्द फील करता है। तो अल्लाह ताला हमें एक उम्मत बनाए, आपस में से तफ़र्क़े ख़त्म करके एक दूसरे को बचाने वाला बनाए। और जब काफिर सामने आ जाए तो अपने हर किस्म के इख्तलाफात पीछे करके सब मुसलमान इकट्ठे होकर काफिर के मुकाबले में सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएँ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।